बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9 फेडरल बोर्ड का चैप्टर 4 है। उसके अलजेब्रिक फार्मूलाज को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन फार्मूलाज को अप्लाई करने में, तो आज वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला फार्मूला जो दिया गया है वो ये है, बेसिकली आपको ये दिया गया है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जब बेसेस सेम होती हैं, इनकी पावर्स 1 होती हैं, तो ये ऐड हो जाती हैं। तो इसको इस तरह लिखते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो इसको खोलने से आता है, लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है इसलिए ये करते हैं। जैसे ये देखें, a प्लस बी को जब हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें, a इस वाले a से इसको मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है, b लिखा और फिर से ये डाल दिया। इसको खोलेंगे, a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज़ ए बी प्लस b इंटू ए इज़ ए बी प्लस 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 और b इंटू बी इज़ बी स्क्वायर। तो आपका आंसर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही आता है। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको एक फार्मूला में खोल दिया जाता है। जैसे इसको खोलने का तरीका है, a प्लस बी होल स्क्वायर को आप कैसे खोलेंगे। सबसे पहले इस पहले नंबर का होल स्क्वायर लेते हैं। आपने यूँ लिखना है, इसको छोटी ब्रैकेट्स में डालना है, होल स्क्वायर डालना है। जो भी नंबर इधर लिखा है वो पूरा उठा के आपने ब्रैकेट को स्क्वायर कर देना है। फिर आपने बीच में स्पेस छोड़ दें, तीसरी जगह पे यहाँ प्लस डालना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि तीसरी जगह पे हमेशा प्लस होता है, चाहे यहाँ ये क्वेश्चन में प्लस हो या माइनस हो। यहाँ फिर आपने b लिखना है, ये दूसरा वाला लिखना है और इसको भी होल स्क्वायर कर देना है। अब सेंटर में क्या करना है, आपने देखना है कि ये कौन सा साइन है। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। यहाँ प्लस है, आप यहाँ प्लस लगाएं, फॉर्मूले का 2 और ये वाले ब्रैकेट डालें a अंदर वाले विदाउट स्क्वेयरिंग b। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये वही आंसर आता है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर करने से बेहतर है कि आप ये कर लें, इसको a स्क्वायर 2 प्लस 2a इंटू बी इज़ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। इसको खोलने का तरीका ये है। अब जब पेपर में सवाल आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं वो एक करा देती हूँ। आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा, जैसे 2x प्लस 3 है, इसको होल स्क्वायर को आपने खोलना है। अब a की जगह 2x आ गया और b की जगह 3 आ गया। अब ये चीज़ें इसको रिप्लेस करेंगी, तो आपने घबराना नहीं है। आपने ये देखें, ये पहले का होल स्क्वायर है ना, a अब 2x है तो आपने 2x लिखना है, इसको होल स्क्वायर करना है। जगह छोड़ें, यहाँ हमेशा प्लस आएगा, b की जगह क्या है 3, तो अब आपने 3 का होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस लिखें, ये फॉर्मूले का 2, a क्या है ये, तो 2x लिखें, यूँ ब्रैकेट्स में डाल देने से आसानी हो जाता है। और ये क्या है, b क्या है 3, यहाँ आप 3 लिखें, इसको खोल दें। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। x का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर। अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल से वेरिएबल। ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और x साथ ही आ जाएगा। नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल सेम हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज़ 3 इंटू 3 इज़ 9। ये आपका आंसर होगा। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
इसी तरह ये आपका दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है ये पूरी a माइनस बी पूरे का पूरा स्क्वायर है। ये इसको किस तरह लिखा है, जैसे 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनाता है। अब इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह करेंगे तो ये प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला खोलते हैं। वो हम क्या करेंगे, ये मैं खोल रही हूँ। इस पहले का होल स्क्वायर, ये पहला a का होल स्क्वायर, तीसरी जगह पे यहाँ प्लस लगाएं, हमेशा प्लस लगेगा। यहाँ b का होल स्क्वायर, देखें यहाँ माइनस है लेकिन मैंने थर्ड प्लेस पे प्लस लगाया है। अब आप इस जगह, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लिखें, फॉर्मूले का 2 और ये वाला a और ये वाला b। इधर साइन नहीं लगाना, साइन एडजस्ट कर दिया है हमने इधर लगा के। सो आपने इस ए बी के साथ साइन नहीं लगाना। तो ये क्या बन जाएगा, ये a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, इधर देखें ये नंबर a की है 2, यहाँ 1 और 1 है तो ये 2a इंटू बी इज़ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको अप्लाई करें, एक एग्जांपल दें इसका, तो हम कर सकते हैं 5x माइनस 2y होल स्क्वायर। देखें अब इस फॉर्मूले को देखना है। अब a की जगह 5x आ गया है, b की जगह 2y आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखें ये फॉर्मूला हमारे पास आंसर है। हम 5x का होल स्क्वायर करेंगे, तीसरी जगह पे प्लस लगाएंगे, ये 2y का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ फॉर्मूले का माइनस, यहाँ ये माइनस, ये फॉर्मूले का 2, ये देखें ये a भी है ना। अब a क्या है 5x, b क्या है 2y, तो a की जगह आप 5x लिखेंगे और b की जगह 2y। माइनस नहीं लगाना, यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब a और b की जगह 5x और 2y ने ले ली थी। अब मैं खोलूँगी, ब्रैकेट्स खोल देनी है। 5 स्क्वायर मतलब 25, 5 इंटू 5 इज़ 25 एक्स स्क्वायर, माइनस साइन, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 और एक्स वाई क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है वो यूँ साथ आ जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, वाई का स्क्वायर ये वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। एक बात याद रखिए कि ये फॉर्मूले रिवर्सिबल होते हैं। अगर ऐसे दिया हो तो आपने ऐसे लिखना है, अगर ऐसे दिया हो तो आपने ऐसे लिखना है, और अगर ऐसे इस तरह करके दिया हो तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपके आगे रिवर्सिबल होते हैं। ये एक दूसरे में, अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब भी आपके पास दो एक्सप्रेशंस हों जिसमें देखें ए भी वही है बी भी वही है, सिर्फ साइन बदले में, सिर्फ साइन चेंज है, जब ऐसा सिनेरियो हो तो उसमें जब ऐसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हम इसको इस तरह करेंगे। जब हम इन दोनों को लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो कटिंग के बाद ये आता है। इसका ये मतलब है, ये देखें आप करें, a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले ये वाला a लिखेंगे, फिर ये पूरा a माइनस बी, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये वाला b, यही वाला b, और फिर से a माइनस बी लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, a से a मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, ये माइनस का साइन
माइनस का साइन है, यहाँ बाहर साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक दूसरे को यूं ही लिखा जाएगा। फिर ये प्लस का साइन, b इंटू ए, ये डिफरेंट हैं, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। मैं a इसलिए पहले लिखती हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली a पहले आता है। फिर ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, b इंटू बी, क्योंकि ये एक जैसा वेरिएबल है तो इसको हम b स्क्वायर करेंगे। अब आप ये देखें कि ये माइनस ए बी और प्लस ए बी दोनों ए बी सेम है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं और एक जैसे हैं। ये भी जिसका कुछ नहीं होता, 1 लिखा हुआ है, 1 में से 1 गए 0, तो ये इसको एक जैसों के डिफरेंट साइंस को काट देते हैं। तो हमारे पास आंसर वैसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दिया गया हो जैसे 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y दिया गया हो, तो आपने ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखें वही सवाल है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो आपने इस पहले का स्क्वायर, अब ये a बन गया, ये वाला a बन गया और ये वाला b बन गया। पहले का होल स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट्स में डालना है, बीच में माइनस का साइन डालें, और दूसरा क्या है 3y को होल स्क्वायर कर दें। बजाय इसके कि आप ये सब कुछ करें, आपने ये करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज़ 4, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला भी रिवर्सिबल है, सारे फार्मूले रिवर्सिबल हैं। यूं दिया होगा तो ऐसे लिखना है, ऐसा दिया होगा तो ऐसे बनाना है उसको। अब आगे चलते हैं। तीसरा फार्मूला है ये वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिंपल एज दैट, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्ग उसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो जो आंसर आएगा उसको शॉर्ट करके हम लिख देंगे। तो इसका क्या तरीका है? सबसे पहले आपने इस पहले a का होल स्क्वायर करना है, फिर b का होल स्क्वायर करना है, फिर c का होल स्क्वायर करना है, फिर बीच में प्लस लगाना है। a को b से 2 फार्मूले का 2, a को b से मल्टीप्लाई करना है, ए बी, क्योंकि ये सारे प्लस हैं आपने प्लस लगाते जाना है। फिर फार्मूले का 2 लगाना है। अब a को c से मल्टीप्लाई करना है, ए सी, फिर प्लस लगाना है, 2 का फार्मूला लगाना है, फिर b c से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका फार्मूला है। ये जब ऐसा 3 का होल स्क्वायर होगा तो ये आपने पहले a को b से किया मल्टीप्लाई, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, फिर b को c से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह कोई भी नंबर हो तो आप अप्लाई करके ये फार्मूला कर सकते हैं। अब आगे ये क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो ये आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आता है। इसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो इट्स बेटर, नहीं तो आपको लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिवीजन में वही है, a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलेंगे हम तो a का होल स्क्वायर, इधर तीसरी जगह b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला प्लस बीच में, फिर a का होल स्क्वायर, इधर प्लस b का होल स्क्वायर, ये साइन माइनस का 2 और ये ab। तो ये खुल के क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप ये देखें कि ये 2ab है और ये भी 2ab है और इनके दोनों के साइन डिफरेंट आते हैं। ये कट जाता है, ये कट जाता है, पीछे आपके पास एक तरह के ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
अब ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, दोनों का साइन सेम है। दोनों का साइन जब सेम हो तो वो ऐड हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो। इसके साथ क्या है 1, इसके साथ भी 1 है, तो 1 में 1 डाले 2 ए स्क्वायर, और ये बी, ये भी 1 है, दोनों के साइन प्लस है, प्लस 2 बी स्क्वायर। इधर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या, दोनों में 2 है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला इस तरह किया गया है। इसी तरह ये वाला फार्मूला भी आपने मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो आपको लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4ab आता है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर ये आता है, और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर ये आता है। अब हम क्यूब पे आ जाते हैं। क्यूब का फॉर्मूला ये आपको मेमोराइज करने हैं, आपके लिए इजी रहेगा। इसमें ये a प्लस बी होल क्यूब को आपने a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में फिर वही जो कुछ अंदर लिखा होगा वो a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, आपको जब ये मेमोराइज होगा और यूँ का आपको सवाल दिया जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अब ये 2xa हो गया और 3b बन गया, तो आप क्या लिखेंगे, ये a क्यूब है ना, तो यहाँ 2x होल क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 3a क्या है 2x, b क्या है 3, और a प्लस b अब क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और अब b क्या है 3 होल क्यूब। तो आपने अब इसको खोलना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 x क्यूब, क्योंकि क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस पहले नंबर करें, 3 2 ज़ा 6, अच्छा 6 3 ज़ा 18 x, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये बाद में हम ब्रैकेट वाला करेंगे तो आसानी रहेगी। इसको यूं ही लिख लें, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 8x क्यूब प्लस 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 इज़ 36, x इंटू x इज़, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। 18 इंटू 3 इज़, ये प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 3 8 ज़ा 24, टू कैरी 3 दफ़ा 54, और 7x आ जाएगा, प्लस 27 इज़ योर आंसर। इस तरह इसको अप्लाई करना है। अब यही माइनस के साथ है, यही ये देखें, ये होल क्यूब्स हैं, ये होल क्यूब्स हैं, तो ये आपने ये फार्मूला मेमोराइज करना है और इसी तरह ये अप्लाई कर देना है। और एक बात याद रखनी है कि जब इधर माइनस में खोलेंगे आप ये वाला, यहाँ माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये देखें, इन दोनों में डिफरेंट देखें कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, ये होल क्यूब नहीं है, ये होल क्यूब है और ये होल क्यूब नहीं है, इसलिए ये डिफरेंटली सॉल्व होते हैं। ये होल क्यूब है और ये अलग अलग a क्यूब प्लस b क्यूब है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी आपने मेमोराइज करना है। आप ये देखें, सबसे पहले आपने जो भी इधर लिखा होगा प्लस वाला है ना, उसके ये क्यूब्स हटा के a प्लस बी लिख देना है, और बाद में अब क्यूब में ये बात याद रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ इसमें माइनस आ जाएगा। ये वही होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हम a माइनस बी होल स्क्वायर खोलते हैं ना, ये उसका फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ 2 नहीं लगाना इधर, ये फॉर्मूला नहीं है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग के बाद ये आ जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस का साइन है और ये इस तरह है, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, तो इसको हम फॉर्मूला कह सकते हैं। तो अब ये देखें माइनस वाला है तो यहाँ a माइनस बी सिंपल लिखना है, फिर a
जब माइनस वाला, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, सिर्फ 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं होगा। इसको ये आपने मेमोराइज करने हैं। ये सारे फॉर्मूलेज रिवर्सिबल हैं। जब यूं दिया होगा तो यूं लिख लेना है, और जब यूं दिया होगा इस तरह, अगर जब हमें अक्सर सवालों में इस तरह दिया होता है, फिर हमने पहचानना होता है कि ये तो इसको, फिर इसको हमने ऐसे लिखना होता है जैसे a प्लस बी। अब ये इसलिए ये रिवर्सिबल प्रूफ है। एक मैं एग्जांपल कर देती हूँ। अब यूं के सवाल आपको आते हैं कि जैसे 64x³ + 343y³, ये आपको सवाल दिया गया होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो अब मुझे पता है कि ये 4 का क्यूब है ना, तो मैंने इसको क्यूब बनाना है। 4x का क्यूब, और ये 7 का क्यूब है, 7y³। ठीक है, तो अब मैं ये प्लस वाला है ना, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ये वाला। अब a मेरे पास, पहले इनको सिंपल लेके आना है। ठीक है, 64, क्योंकि ये होल क्यूब नहीं है इसलिए मैं 4 लिखूंगी। अगर ये ऐसे होता 64x + 343y³, तो मैं 64 ही होल क्यूब लिखती। अच्छा, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, अब लिखेंगे a + b। अब ये a है, ये b है, तो आप लिखेंगे 4x + 7y, और ये a² क्या है, इधर बड़ा ब्रैकेट डाल लें, 4x होल स्क्वायर माइनस a क्या है, 4x इंटू b क्या है, 7y, और प्लस b² क्या है, 7y²। ये आप इसको 4x + 7y, ये 4 इसको खोल देंगे, ये 16x² - 4 7 28xy + 7y² आपका आंसर आ जाए।